दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगे। क्या हुआ? इसे ढूंढ रही हो? वापस दो मुझे। मुझे पता है तुम्हें मेरे दुश्मनों ने भेजा है। देखो तुम लड़की तो सुंदर हो लेकिन काम गलत लोगों के लिए कर रही हो ना। अब अपने बॉस को बोलना कि अगली बार किसी और खूबसूरत लड़की का इंतजाम कर ले इस काम के लिए, समझी? इंटरेस्टिंग मैन। मैं भी देखती हूँ तुम कब तक मुझसे बच पाओगे। भाई विजय, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हमें तो सैलरी उतनी ही मिलती है। परेशान क्यों हो रहे हो? आओ बैठ जाओ। अरे भाई, इसे लगता है ना ये गोरा चिट्टा और मेहनती सफाई वाला है, तो इसे कोई सुगर मम्मी देखेगी और अपने साथ लेकर जाएगी। सर, एक मामूली सफाई वाले की तरह रहना बहुत मुश्किल होता होगा ना? वैसे क्या बात है माया, बैंगलोर की सबसे अमीर बिजनेसवुमन बनने के बाद तुम अपने लुक्स पर कुछ ज्यादा ध्यान दे रही हो। इधर आओ। तुमने कोई सर्जरी वर्जरी तो नहीं करा ली ना? अरे सर, प्लीज स्टॉप जोकिंग। आप जानते हैं कि मैं आपकी हेल्प के लिए कितनी ज्यादा थैंकफुल हूँ। आपके बिना ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आपके ऑर्डर्स फॉलो करना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और हाँ, अगर आपको मैं ऐसी अच्छी नहीं लगती, मैं अपने पुराने लुक में चेंज कर सकती हूँ। अरे नो, दिस इज लुकिंग रियली गुड ऑन यू। बाय द वे माया, मैंने तुम्हें एक काम बोला था ना? अरे हाँ सर, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। उसका नाम तान्या मेहरा है। मेहरा रियल एस्टेट ग्रुप की सीईओ और मेहरा फैमिली की इकलौती बेटी। मैंने उसकी कंपनी में काफी बार इन्वेस्टमेंट्स की है। शी इज बॉर्न ब्यूटीफुल एंड रिच। बट सर, वो आपके लिए वर्दी नहीं है। वो लोग स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाएंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है माया। उसके दादाजी ने मेरे मास्टर की जान बचाई थी और अब मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी कर उनका एहसान चुकाऊं। अपने मास्टर को डिसोबे नहीं कर सकता मैं। चलता हूं, मुझे तान्या से भी तो जाकर मिलना है। सर, आप इन कपड़ों में मिलने जाएंगे? Why? Am I not looking good? या फिर आपको कोई दिक्कत? नो सर, मुझे क्या दिक्कत होगी? See you, माया। या
एक्सक्यूज मी मैम, तान्या मेहरा? विजय, यस मैम, विजय। वेल मैं सीधा जरूरी बातों पर आना चाहूंगी। तुम्हें पता होगा कि मैं मेहरा ग्रुप की सीईओ हूँ और शायद हमारा स्टेटस और वेल्थ मैच नहीं करता होगा। तो क्या आज हम ये मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर ले? आज? मैम आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट पे आज ही साइन करना है? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? मतलब हाँ मैम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैम देखिए ना, मैं सिर्फ एक मामूली काम करने वाला हूँ मैम, सफाई वाला। वेल आई डोंट माइंड। हाँ बट मैम देखिए, मैम मैं सर से लेकर पांव तक गरीब हूँ ना। मेरे पास चलने के लिए गाड़ी है ना, रहने के लिए घर है। मैं कैसे? नो वरीज, ये सारी चीजें हैं मेरे पास। आई ओनली वॉन्ट यू। कोई दिक्कत? गुड, चलो तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे दादाजी से मिलने चलते हैं। हाँ बताओ क्या बात है? ठीक है, आई गॉट इट। अब क्या हुआ मैम? मेरे घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है और मेरे अंकल वहाँ के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। तो पहले हमें वहाँ चलना होगा, बट ध्यान रहे तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। एक शब्द? कौन सा शब्द? चलो। चलो क्यों बोलूंगा। अटेंशन एवरीवन, मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। मिस माया मल्होत्रा की कंपनी द रेडियंस ने हमारे फैमिली बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है। चीयर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ बिग मोमेंट फॉर अस। कांग्रेट्स मिस्टर समीर, बिग मूव फॉर अस। ये हमें फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर सकती है। ये डील हमें इतने लंबे समय से चलते आ रहे डेस्परेशन से बाहर निकाल सकती है। चीयर्स। और हाँ, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए। और हाँ, मैं अपने लूजर भाई और उसकी निकम्मी बेटी को तो थैंक यू करना ही भूल गया। एक बार इस घर का मुखिया बन जाऊं, फिर इन दोनों बाप बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा। मिस्टर मेहरा, हमें लगता है इस पार्टी में मिस माया को भी आना चाहिए था। मिस माया मल्होत्रा इज द वेल्दीएस्ट वुमन इन बैंगलोर। उनके पास दिन में हजारों काम होते हैं। एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियली साइन कर लूं, फिर मैं उन्हें खुद इनवाइट करूंगा। चीयर्स। What is this nonsense? तुम अपने ये सफाई के कपड़े चेंज नहीं करके आ सकते थे क्या? तान्या, तुम्हें यहां किसने आने दिया? गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। अंकल समीर, ये हमारे फैमिली की सेलिब्रेशन पार्टी है एंड एज अ सीईओ ऑफ आवर फैमिली ग्रुप कंपनी, आपको नहीं लगता है कि हमें भी इस पार्टी के लिए इनविटेशन मिलनी चाहिए? इतनी बकवास बंद करो। यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता है कि मैंने मिस माया मल्होत्रा का इंटरेस्ट जीता है अपने फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी फैमिली को इस मुश्किल घड़ी से निकालने का सारा क्रेडिट मुझे जाता है। और हाँ, मैं तुम्हारे बाप की तरह निकम्मा इंसान नहीं हूं जो फैमिली का बड़ा बेटा होने के नाते सिर्फ फैमिली का हिस्सा है। और उसी की तरह उसकी औलाद भी एक नंबर की निकम्मी निकली। अपनी जबान पे लगाम लगाइए मिस्टर समीर। या हम सबको पता है कि हमारी फैमिली कितने बुरे वक्त से गुजरी थी, और अगर पापा नहीं होते ना तो आज ये पूरी फैमिली बिखरी हुई होती। चुप रहो, तुम्हारी बातों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। और हाँ, तुम तो ब्लाइंड डेट पे गई थी ना, इस सफाई करने वाले को अपने साथ लाई हो। तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारी जोड़ी इससे अच्छी रहेगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। पता नहीं इस कबाड़ खाने को कहाँ से उठा कर लाए। निकालो इसे यहाँ से। मिस्टर समीर, आपकी कंपनी में मिस माया इन्वेस्ट करने वाली है, शायद इसी वजह से आप अपनी अकड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। Am I right? तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस माया मल्होत्रा का अपनी गंदी जबान से नाम लेने की? आपके लिए होगी वो मिस माया मल्होत्रा, मेरे लिए सिर्फ माया है।
तू जानता भी है मिस माया मल्होत्रा कौन है और तू अपने आप को समझता क्या है? आपकी बातों से तो लगता है कि आप सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूं और अपने आप को क्या समझता हूं। तान्या, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे सफाई करने वाले बॉयफ्रेंड को मेंटल इश्यूज भी है। सिक्योरिटी से धक्के देकर बाहर निकाल दो। हेलो एवरीवन, लेट आने के लिए माफी चाहूंगा। डैड आ गया मेरे शेर। वेलकम बेटा, वेलकम। डैड, मैं एक बहुत जरूरी काम में था। क्या काम था बेटा? एवरीवन अटेंशन प्लीज। मेरे हाथों में मिस माया की तरफ से दिया गया एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने इसे अपने दम पे हासिल किया और कल ही मिस माया हमें पैसे भी ट्रांसफर करने वाली। दैट्स ग्रेट। डैड, हमारा सपना सच हुआ। तुमने देखा तान्या, मेरा बेटा कितना काबिल है। तुम्हारी तरह नहीं है जो सफाई वालों के चक्कर में परेशान रहता है। मिस्टर समीर, आपने तो इस कागज के टुकड़े को खजाना मान लिया। क्या बात है। तू कौन सी शान में है? तुझे पता भी मिस माया मल्होत्रा कौन है? पता है मिस माया कौन है, और ये भी पता है कि मेरे एक फोन कॉल पर तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। और फिर इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, मिस माया तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगी। चुप रहो विजय, मेरा मजाक बनाना बंद करो। मिस माया हमारे शहर की सबसे वेल्थी औरत है और वो तुम्हें लगता है और तुम्हारे जैसे सफाई वाले के कॉल के इंतजार में बैठी होंगी। नहीं नहीं शौर्य बेटा, कॉल करने दो इसे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ बेइज्जती होते हुए कैसा लगता है। हेलो माया, मेहरा मेंशन में 5 मिनट में हाजिर होना था। देखो, तुम्हें पता नहीं होगा कि मिस माया आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है और उनके पास आज किसी से मिलने का कोई टाइम नहीं है। तुमने झूठ बोल के बहुत बड़ी बेवकूफी की है। हो सकता है, पर माया अगर यहाँ पर 5 मिनट में आ गई तो फिर तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इनफ विजय, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। डैड, इस सफाई वाले की दोनों टांगें तोड़ के बाहर फेंक दो। स्टॉप इट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? आई एम सॉरी सर। मैम, आप अपने घुटने पर क्यों? आपको एक सफाई वाले के सामने ये सब करना शोभा देता है? उठिए मैम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? तुम जानते हो ये कौन है? माया, इन्हें अभी ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। इन्हें अभी ये जानना चाहिए कि इनकी इन्वेस्टमेंट डीड अभी कैंसिल होने वाली है। समझ गई सर। So I have an announcement to make. मैं माया मल्होत्रा अभी के अभी इस डील को यहीं कैंसिल करती हूँ। अब तुम दोनों बाप बेटे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। मिस माया, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। अच्छा, तो डील में तो ये भी लिखा था कि हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्यों तुम्हारे लाडले बेटे ने तुम्हें ये तक नहीं बताया? ये गधा तो क्रेडिट लेने के लिए इस टर्म पे भी हाँ कर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ शौर्य बेटा? कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ मुझे। डैड, क्या फर्क पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में? क्या है? मिस माया यहाँ खुद मौजूद है। मिस माया, आइए हम बैठ के बात करते हैं, पर उससे पहले गार्ड्स, इस सफाई वाले को यहाँ से बाहर फेंको। खबरदार, जो किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो। डैड, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। इस सफाई वाले को। मूर्ख, मेरे जाते ही तुम दोनों बाप बेटे अपना तमाशा शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मिस माया कितनी इंपॉर्टेंट गेस्ट है। अरे
पहली बार वो आज हमारे घर पे आई और तुम दोनों ने उसे ऑफेंड भी कर दिया। इस परिवार की इज्जत तुम पूरी मिट्टी में मिला दोगे। दादाजी, आप वापस कब आए? वापस कब आया? अरे ये तो अच्छा है कि मैं वापस आया, वरना तुम दोनों मिलके पता नहीं क्या आग लगा देते। चलो बैठो अपने घुटनों पर और माफी मांगो मिस माया से। मिस माया, हमें माफ कर दीजिए, हमसे अनजाने में ये गलती हो। निकलो मेरे सामने से। मेरी बेइज्जती के मजे लूटने चले थे आप, अपनी पार्टी में अपना ही मजाक उड़ा बैठे। सॉरी। देखिए, मुझे आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। बेटा, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। एवरीबॉडी, पार्टी इज ओवर। सब अपने अपने घर जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि ये मामूली लड़का नहीं है। मैंने लोगों को समझने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। मेरा अनुमान इतना भी गलत नहीं हो सकता। विजय, तानिया, तुम दोनों इधर आओ। अब जितनी मुलाकात होनी थी वो हो चुकी। अब तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट साइन करके इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दो। डैड, मुझे लगता है कि इन दोनों को थोड़ा वक्त और साथ बिताना चाहिए। कहीं हम थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं कर रहे इनके लिए? क्या तुम इस घर के मुखिया हो? नहीं ना? तो अपना मुख बंद रखो। ये दोनों शादी के बाद भी अपना वक्त साथ में बिता सकते हैं। दादाजी, शादी को ये रोज रोज होने वाली चीज थोड़ी है। और आप लोग मुझे अच्छे से जानते भी कहाँ हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस बेटा। मैंने तुम्हें जितना जानना था उतना जान लिया। और अगर बात रही पैसे की, ये मैरिज सर्टिफिकेट साइन करते ही मैं तुम्हारे नाम पे अपने कंपनी के 5% इक्विटी ट्रांसफर कर दूंगा। इससे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। डैड, आप एक बार और सोचिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो विजय हमारी कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर बन जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें मेरे फैसलों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दादाजी, मैं अभी मैरिज सर्टिफिकेट का इंतजाम करती हूँ। इस तान्या मेहरा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। फेक? ओह, समझ गया। तो ये सब आपने वो 5% इक्विटी के लिए किया है? देखा जाए तो मेरे दादाजी के बाद मेरे डैड को फैमिली का मुखिया बनना चाहिए, पर मेरे अंकल्स ना हमेशा से उनके रास्ते की रुकावट बनते आए हैं। तुम्हारे 5% इक्विटी की वजह से हमारी अथॉरिटी ज्यादा होगी फैमिली में। पर मुझसे मिलते ही तुमने शादी का फैसला क्यों कर लिया? क्योंकि तुम शक्ल से अच्छे इंसान लगते हो। बस? That's it? और कुछ नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स। आई एम गुड एट जजिंग पीपल। और मुझे लगता है कि तुम उन प्ले बॉयज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो जो हमेशा से मेरे पीछे पड़े होते हैं। और अब आपको उन्हें रिजेक्ट करने का अच्छा मौका भी मिल गया। Good. चिंता मत करो, यू विल बी कॉम्पेंसेटेड। 3 महीने बाद मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगी और इस नाटक में मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। तुम्हें तुम्हारे साफ सफाई काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील फॉर यू। जी, वैसे घर बहुत सुंदर है आपका। अमीर बनने में मजा तो बहुत आएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाली हूँ और तुम्हें उस बातों का हर हाल में ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, मैं बोल भी किससे रही हूँ, तुम्हें तो साफ सफाई की आदत होगी। और दूसरी बात, यहाँ मौजूद हर चीज बहुत महंगी है, तो ध्यान रखना उनका कोई नुकसान ना हो। और एक बात, वो मेरा कमरा है और वो तुम्हारा। मेरे कमरे के आसपास दिखना भी मत। एक चीज पूछूं, ये सारी अमीर लड़कियां इतनी हाई मेंटेनेंस होती हैं क्या? मुझे नहीं पता, तुम खुद डेट कर लो और खुद पता कर लो। बट हाँ,
मुझे पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाय। अब मैं सोने जा रही हूँ, पर मेरी बात का ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी। यस मैम। सुना मास्टर, 3 महीने बाद मैं भी आजाद और आपकी इच्छा भी पूरी। यही सो जाता हूँ। कौन हो तुम? देखो, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि तुम्हें सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत तो मुझे है, तुम्हारे जैसे अच्छी किस्मत की। पर मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक मुझसे बच सकते हो। अरे बेशरम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे वो एक असैसन आ गई थी तुम्हारे कमरे में। हे भगवान, इसके बहाने देखो। निकलो यहाँ से, निकलो। अरे निकलो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, तुम दोनों का शादी बस एक नाटक है। मेरी बेटी बहुत ऐश आराम में पाली है। तुम जैसे एक मामूली सफाई वाले कभी उसका पति नहीं बन सकता। तुम ये बात समझते हो? ये लो, यहां साइन करो। सर, डांस। तुम्हें पता है तुम तनिया के असली हस्बैंड नहीं हो, तो वो 5% इक्विटी भी तुम डिजर्व नहीं करते हो। चुपचाप वो शेयर तनिया के नाम ट्रांसफर करो, और हम कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाएंगे। डन सर। ठीक है तनिया बेटा, मैं चलता हूं। कोशिश करता हूं ये इक्विटी ट्रांसफर का काम जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है सर। सर, मेरी हाल ही में शहर के मेयर के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने बताया कि अगर हमारे शहर में एक और एयरपोर्ट बन जाए तो शहर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को काफी फायदा होगा और इंटरनेशनल कनेक्शंस भी स्ट्रांग होंगे। ये एयरपोर्ट वाले प्रोजेक्ट्स में मेन लीड्स कौन कौन है? सर, मेहरा ग्रुप एंड सिद्धार्थ शेखावत इस प्रोजेक्ट के लिए मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन सर, हाल फिलहाल में सिद्धार्थ इज लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर। I will let you decide this thing. But मेरा recommendation तो मेहरा ग्रुप से है। श्योर सर। Done. Hello? सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारी साफ सफाई से फुर्सत मिल जाए तो घर आ जाना। दादाजी ने तुम्हें खाने पर इनवाइट किया है। जी, yes मैम, आता हूँ। जाना पड़ेगा। विजय बेटा, तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा?
कौन सा प्रपोजल सर? दादाजी, मेरी और विजय की इस बारे में बात हो चुकी है। एक्चुअली उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मैनेजर की पोस्ट से कंफर्टेबल नहीं है, पर वो असिस्टेंट की पोस्ट से शुरुआत करना चाहता है। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम दोनों ने इसके बारे में सोच विचार किया है, लेकिन मैं विजय को सफर करते हुए नहीं देख सकता हूँ। नहीं सर, मैं खुद ही ये सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और पूरी मेहनत कर कर ये काम सीखना चाहता हूँ सर। डैड, एक बुरी खबर है, हमारे साउथ पोर्ट वाले वेयर हाउस में आग लग गई है। लगता है शायद हमने मटेरियल लॉस का सामना करना पड़े। तुम्हें आग के सोर्स का पता चला क्या? नहीं, अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन जल्दी जल्द पता लगा लेंगे। क्या पता लगाना सर? अगर हम मटेरियल लॉस करते हैं तो हमारे हाथ से एयरपोर्ट प्रोजेक्ट भी जा सकता है और उससे सिर्फ एक ही आदमी को फायदा होगा सर, हमारा कॉम्पिटिटिव। ये जरूर सिद्धार्थ शेखावत का काम है, तो उससे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Calm down, Dad. सिद्धार्थ शेखावत इज नॉट अ जोक। आज की डेट में हमारे शहर में वो सबसे पावरफुल इंसान है। हम इस तरह से उससे कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर थोड़ा धीरज रखो प्रकाश। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई भी फैसला जल्दबाजी में लो। पर डैड, हम हाथ पे हाथ रख कर तो भी नहीं बैठ सकते ना, ऐसे तो वो हमें डरपोक समझ लेगा। हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे प्रकाश। हमारा पूरा फोकस एयरपोर्ट की डील पे होना चाहिए। जैसे ही ये डील हमारे नाम पे लॉक हो जाएगी तो डिपार्टमेंट में हमारी रेपुटेशन और मजबूत हो जाएगी। फिर देख लेंगे सिद्धार्थ शेखावत को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दादाजी, पर हमारे कंपनी रिसोर्सेज अभी बहुत ही वीक है उनके कंपैरिजन में। वो इस प्रोजेक्ट के लिए हमसे स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा हुआ है। ये डिसाइड कौन करने वाला है कि ये डील किससे मिलेगी? मिस माया मल्होत्रा। समय रहते हुए हमें उसके साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए। इस तरह ये डील काफी हद तक सिक्योर हो जाएगी। और मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है। कल माया का बर्थडे है, हमें उसे एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। पर दादाजी, मिस माया के इवेंट में बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है, हम बिना इनविटेशन वहां जा भी नहीं सकते हैं। हाँ, तो टाइम रहते हुए हम ये इनविटेशन अरेंज कर सकते हैं। हम ये मौका हाथ से तो जाने नहीं दे सकते। अब आप लोग ये इनविटेशन के लिए परेशान मत होइए, मेरे पास उस पार्टी का इनवाइट है। हाँ, अब यही दिन बाकी रह गया था देखने को। मिस माया एक साफ सफाई वाले को अपना गेस्ट बनाती फिरेंगी। अपनी बकवास बंद करो विजय। डैड, मैं अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इनविटेशन अरेंज करने का कोशिश करता हूँ। हेलो माया। हेलो सर। तुम्हें पता है ना ये मेहरा फैमिली तुम्हारे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेस में है? समझ गई सर। आई विल मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट मेहरा रियल एस्टेट ग्रुप्स को ही मिले। एंड वन मोर थिंग माया, कल जो तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना, उसमें एक इनवाइट तान्या की फैमिली के लिए भी चाहिए, प्लीज। श्योर सर, ऑफ कोर्स। सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट। अगर आप फ्री हैं तो प्लीज बी माय स्पेशल गेस्ट। और सर, मैं ये भी चाहूंगी कि आप मेरे साथ स्टेज पर भी आएं, प्लीज सर। फॉर श्योर माया। डैड, आपको क्या लगता है हमारे लिए इतने कम टाइम में अरेंजमेंट्स किसने किए होंगे? बेटा, अरेंजमेंट किसने किया वो तो पता नहीं, बट जो भी किया है वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। हेलो अशोक सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस माया ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए मेहरा रियल एस्टेट के साथ ही प्रोसीड करने का तय किया है और मिस माया को उनके सुपीरियर ने आपकी कंपनी के साथ रेकमेंड किया है। अरे दैट इज डैम गुड न्यूज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी कंपनी को रिकमेंड करने वाला कौन था? मैं उसे जाके पर्सनली थैंक करना चाहूंगा। सॉरी सर, बट मुझे खुद नहीं पता है वो कौन है, मगर शायद आज वो यहाँ मौजूद है और मिस माया उन्हें अपने साथ स्टेज पर इनवाइट करने वाली है।
सोचने वाली बात यह है कि इतने पावरफुल आदमी के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता। क्या तुम लोगों को कुछ आइडिया है इसके बारे में? थैंक यू सो मच एवरीवन आज यहाँ आने के लिए। आई होप आपको आज के अरेंजमेंट्स पसंद आएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाली हूँ जिनके बिना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम इन माई हार्ट, और उन्हें जितना भी थैंक यू बोलूं कम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर विजय ऑन स्टेज। Please welcome Mr. Vijay on stage. हैप्पी बर्थडे माया। Thank you so much, sir. अब सर आप कुछ कहेंगे? It's not the right time, माया। अभी you carry on. तो आप सभी लोग मिस्टर विजय से तो मिल ही लिए, so please enjoy the party. अब सर आप मेरे कहने पे यहाँ तक आए, it really means a lot. Thank you so much. Of course, माया। It's your birthday. By the way, तुम्हें अपने गेस्ट को अटेंड करना चाहिए। I'll go grab my drink. Yeah, sure sir. See you. Thanks. क्या तुम्हारा नाम विजय है? तुम कौन हो? तुम्हारी जान को खतरा है, चलो मेरे साथ। मुझे पता है तुम्हें सिद्धार्थ शेखावत ने भेजा। लेट्स फाइंड आउट। मिस माया, Yeah. कैन आई हैव अ मोमेंट विद यू? अब yeah, please. पहले तो थैंक यू सो मच हमारी कंपनी के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉक करने के लिए। आई प्रॉमिस यू विल हैव नो रीजन टू कंप्लेन। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। No worries. मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मिस माया, can I ask you something if you don't mind? Yeah, please go ahead. हम सबने देखा कि आपने विजय को किस तरह से ट्रीट किया एंड यू आर वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका और विजय का क्या रिश्ता है? आप उन्हें कैसे जानती है? ओह विजय, एक्चुअली अपने करियर की शुरुआत में मैं कंट्री के वेस्टर्न आर्मी में असाइन थी। एक वॉर के दौरान आई वाज इंजर्ड बैडली, तो अपनी जान बचाने के लिए मैं एक जंगल में जाकर छुप गई। तब विजय ने मेरी जान बचाई, सो आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू हिम। इसीलिए आई ओ माई लाइफ टू हिम। ओह आई सी। तो क्या विजय के कहने पर आपने हमारी कंपनी को चूज किया? नॉट रियली, मैं पहले से ही मेहरा ग्रुप के रेपुटेशन, उनके कॉन्टैक्ट्स और प्रोफेशनलिज्म के बारे में जानती थी। सो आई ट्रस्ट यू गाइस एंड सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। मिस माया, once again thank you so much. अरे मुझे नहीं, आप विजय को थैंक कीजिए मिस्टर प्रकाश। पर वो है कहाँ पर? वो ड्रिंक लेने गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। Actually, I have to deal with something really urgent. I'm really sorry. Please enjoy yourselves. क्या बात हो गई है? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? और ये विजय कहाँ पर है? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, ये उसकी पहली पॉश पार्टी है। लेट हिम एंजॉय। सर आप ठीक तो हैं सर? सर आपको कुछ हुआ तो नहीं? Are you okay, sir? I'm okay, माया। I hope वैसे क्या बात है, तुम आजकल मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगी हो? हाँ? सर आप भी सर ये आदमी मुझे सिद्धार्थ शेखावत के लग रहे हैं। सर हमें बहुत संभल कर तैयार रहना होगा। मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। सर आप चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। Oh yeah, please. Let's go. ओ, धनिया, आप मेरा वेट कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा मिस माया ने खुद तुम्हें घर ड्रॉप किया है। बट डोंट वरी, उन्होंने मुझे तुम्हारे और उनके बारे में बता दिया है। क्या बताया माया ने? वैसे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत लकी हो, वरना सबकी किस्मत में मिस माया से मुलाकात होना थोड़ी ना
तान्या मैम, आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैं और माया बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम और मिस माया दोस्त हो सकते हो? वाह। अब देखिए तान्या मैम, ये मेरे और माया के बीच की बात है। आप ओके लिसन, क्योंकि तुमने हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी हेल्प की है, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये लो, इसमें 1 लाख रुपए हैं। जाओ ऐश करो। मैं जा रही हूँ शावर लेने, और तुम मेरे रूम के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। अंडरस्टूड? मिस्टर शेखावत, हमारे पास बेनम गैंग की तरफ से एक बहुत बुरी खबर है। वो लोग विजय को मारने में असफल रह गए और वो अकेला ही उन सबको मार गया। क्या? अनबिलीवेबल। वो मेरे सबसे बेस्ट फाइटर्स थे। हमें उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानना है। वो हमारे कंट्रोल में आ गया तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ उसे रास्ते से हटाना होगा। मैं समझ गई सर। वैसे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या सोचना है? वो मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। मैम, ये डॉक्यूमेंट्स। Just shut up and get out! छोड़ दो मुझे अकेला कुछ वक्त के लिए। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ। जब देखो भड़की हुई रहती ये मैम, हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहती है यार? आज मैम की अपने शेयर होल्डर्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसमें वो एक अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहती थी, बट सब शेयर होल्डर्स ने डिसएग्री कर दिया। क्यों डिसएग्री क्यों कर दिया? ये सारा डिस्प्यूट ना उस नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से हुआ, क्योंकि वो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट सिविल एविएशन के लिए है, कंट्री के लोगों के लिए है। मैम ने प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया सो दैट प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए, बट सारे शेयर होल्डर्स ने डिसएग्री कर दिया। और रोहित अग्निहोत्री नाम का एक शेयर होल्डर है जो मैम के खिलाफ जा रहे ग्रुप को लीड कर रहा है। रोहित अग्निहोत्री? थैंक यू, अभी आता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो विजय? अब तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना यार। हमें तानिया मैम को कन्विंस करना होगा। हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में प्रोजेक्ट का मार्जिन कम कर दिया जाए तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये सब बाद में, वो जो शेयर की मैं बात कर रहा था उसमें इन्वेस्ट करो। 24 घंटे में वो बहुत ऊपर जाएगा, है ना? आप कौन है भाई साहब? मैं तानिया मैम का ऑफिस क्लीनर हूँ सर। हाँ, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसको अंदर आने किसने दिया? हाँ, सिक्योरिटी! किसी ने नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ सर। एक तो भाई, अब यहाँ अपनी मर्जी से यहाँ से निकलिए। देखिए, मैंने तान्या मैम को दुखी देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से डायरेक्ट आकर ही बात कर लेनी चाहिए। रोहित सर, मैं आपकी कंपनी पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में तान्या मैम का सपोर्ट करें, उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करें। दैट्स इट सर। भला हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि मैं यहाँ पर बात मनवाने नहीं आया, तुम्हें धमकाने आया हूँ। अबे, सस्ते नशे करता है क्या तू? हैं? तेरा दिमाग ठिकाने पे है? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ? हाँ। हेलो राणा, ये रोहित अग्निहोत्री के बारे में जानते हो? मेहरा ग्रुप्स का शेयर होल्डर है। उल्टे सीधे काम करके बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई हैं इसने। 5 मिनट में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। अबे तू क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? तेरे को पता है तू क्या बोल रहा है? क्या? तू है कौन? वो सब छोड़ो, अभी तो सिर्फ अपने कॉज पे ध्यान दो, बहुत आने वाली है। सर, एक बैड न्यूज़ है।
हमें अभी अभी पता लगा है टैक्स इन्वर्जन की वजह से आपकी सारी प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तू है कौन भाई, और ये कैसे किया तूने? अभी तो कुछ किया ही नहीं। तेरी स्मगलिंग की पूरी लिस्ट है मेरे पास। सोच अगर वो लीक हो गई तो। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, तू बता तू है कौन? बताया तो, तान्या मैम के ऑफिस का एक क्लीनर हूं बस। भाई मुझे प्लीज माफ कर दे, मैं तान्या मैम के सारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगा यार, तू प्लीज माफ कर दे यार। ठीक है, माफ कर देता हूँ, पर उसके बदले में तुम सब लोगों को क्या करना है वो मालूम है ना? मालूम है ना? हाँ हाँ, तान्या मैम के सारे ऑर्डर फॉलो करने हैं, बिना किसी शर्त के, मालूम है। और अगर मुझे लगा, और कभी भी मुझे अगर ऐसा लगा कि आप लोग उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हो, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। समझे? समझे? हाँ, अरे हाँ बोलो। गुड। चलो भाई, काम पे करना पड़ता है। सर ग्रीटिंग्स। सर आप ये टेबल क्यों साफ कर रहे हैं सर? वो सब छोड़ो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर मैंने वेनम गैंग के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। सर वो बैंगलोर में लीगल और इलीगल दोनों एक्टिविटीज में काफी टाइम से एक्टिव है, और बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी एक्सट्रैक्ट करना या इलीगल ड्रग्स जैसे कामों में ये लोग डेली इन्वॉल्व रहते हैं। और तो और सर इनका जो मेन लीडर है उसके पीछे शिकावत का हाथ है, और शिकावत ने उसको काफी बड़ी फंडिंग दे रखी है। एंड सर वन मोर थिंग, सभी लोग उसी के नक्शे पे चल रहे हैं। और सर हाल फिलहाल में उनका जो नया टारगेट है वो मेहरा फैमिली है, उस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से। तुम्हें इनकी लोकेशन पता है राणा? जी सर, उनकी करंट लोकेशन कोबरा टावर है। कोबरा टावर्स? तो फिर इंतजार किस बात का? चलो इस सिद्धार्थ शेखावत के वेलकम गिफ्ट देकर आते हैं। सर ये लोन का अमाउंट नहीं चुका पा रही है और हमारे साथ बदतमीजी कर रही है। तेरी इतनी मजाल? ओए कोबरे, आज तू गलत हत्थे चढ़ गया। आज तेरे पूरे कोबरा गैंग का जहर निकालता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? तू जानता हमारे सर पे किसका हाथ है? जानता हूँ। तुम छोटे छोटे कोबराओं के ऊपर जो अजगर बैठा है ना, उसी को सबक सिखाने के लिए तो आज तेरी बलि चढ़ेगी। चलो राणा। अब क्या हुआ? तान्या मैम इतना गुस्से में क्यों है? एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन में बहुत कम टाइम रह गया है, इसीलिए मेहरा ग्रुप फंड्स अरेंज करने में लगा हुआ है। आज तान्या मैम की एक इको रिवर के हेड के साथ, मिस्टर आयुष्मान प्रजापति के साथ एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मीटिंग थी, बट उन्होंने मैम के साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। इनफैक्ट उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए फंड्स के बदले मैम को फिजिकल रिलेशन की डिमांड की, वरना वो प्रोजेक्ट को डिले कर देगा। विजय, वो तुम्हारी वाइफ को बुली कर रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है? थैंक यू। रिवर इको। हेलो राणा, जल्दी से 100 बुलडोजर लेकर रिवर इको बिल्डिंग के बाहर मिलो। क्या हाल है मिस्टर शेखावत? आपने सही कहा था, ये मेहरा ग्रुप वाले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, फंड देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब इस डिले की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। अरे वाह, क्या न्यूज़ सुनाई है आयुष्मान।
और हाँ, वो मेरा फंड्स की बात छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया फंड्स का इंतजाम किया है। अरे थैंक यू सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं उनके काम को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ओके। कितनी खूबसूरत लड़की है, आई विश कि तुम मेरे ऑफर को नहीं ठुकराओगी। सर, आपसे मेरे को याद है। अंदर बुलाओ उसे। सुना तेरी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही है। हाँ, आज तुझे और तेरी बिल्डिंग दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा मैं। छोड़ मुझे, कौन है तू? हाँ, तुझे अभी तेरी औकात दिखाता। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? सर, सर हमारी बिल्डिंग में चारों तरफ से बुलडोजर ने घेर लिया है और मैंने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है बिल्डिंग में। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बताइए आप लोग कौन है, चाहते क्या है? हमें जानने में तेरा कोई फायदा नहीं है, हमारी बात जानने में तुझे बहुत फायदा है और उसे मानने में, क्योंकि अगर बात नहीं मानी ना तो पूरी जिंदगी बस नुकसान झेलेगा तू। आप कौन सी बात मानने की बात कर रहे हैं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बिल्डिंग की तोड़फोड़ रुकवा दीजिए पहले। रुकवा देंगे, जरूर रुकवा देंगे। बस इतना बता कि आजकल किसके इशारों पर दुम मिला रहा है तू? किसके कहने पर तूने तान्या से बदतमीजी की? मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मिस्टर शेखावत ने मुझे ऐसा करने को कहा था, उनके डर से और पैसों के लालच से ऐसा मैंने किया है। सुना राणा, ये सिद्धार्थ के पाप का घड़ा तो भरकर अब बहने भी लगाया है, कुछ करो। सर उसका घड़ा तो हम फोड़ ही देंगे, पर आप पहले ये बताइए कि इसका क्या करना है। आप कहिए तो इसका खेल आज ही खत्म कर। नहीं नहीं सर, मैं समझ गया, मैं कल ही जाके तान्या मैडम के सारे फंड्स क्लियर करवा देता हूँ और उनसे माफी भी मांग लूंगा सर। स्मार्ट है ना तू, गुड। यहाँ की बात यहीं रहनी चाहिए। सुनो, क्या हुआ, तुम ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो और इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? सब गड़बड़ है। अंदर तान्या मैम की आंटी और उनका बेटा शौर्य आया हुआ है और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेके कब से उनसे झगड़ा कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, तो यही वो सफाई वाला है? अच्छा ये बताओ कि तुम इस घर में झाड़ू पोछा का भी काम करते हो क्या? हाँ मॉम, इसे काम पे रख लेते, तुम चिंता मत करो, अच्छी पगार देंगे हम तुम्हें। आप प्लीज इसे मत इन्वॉल्व कीजिए इसमें। अच्छा, हम इसे इन्वॉल्व करें या तूने इसे इन्वॉल्व कर रखा है? पता नहीं कहाँ से उठा लाई इस सफाई वाले को हमारे घर का नाम खराब करने के लिए। घर का नाम खराब तो आपके इस होनहार बेटे ने कर रखा है। बोलिए तो सारा कच्चा चिट्टा खोलूं मैं इसका? और वैसे इस घर से साफ करने की जरूरत इसे है। सफाई वाला होने के नाते ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अपनी औकात मत भूल। इसकी हिम्मत तो देखो, हमसे जबान लड़ा रहा है। दफा हो जा मेरी नजरों के आगे से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। निकल जा इस घर से। ये घर उसी का है आंटी, दफा होने की जरूरत आपको और आपके इस बेटे को है। यो बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम से ऐसे बात करने की? तू हमें जाने को कह रही है? अरे ये घर तो तेरा भी नहीं होना चाहिए। तुझे पता नहीं, तेरे मॉम ने चीट किया था और तेरे अंदर तो हमारे खानदान का खून भी नहीं है। Shut up! तमीज से बात कर मेरी वाइफ के साथ, समझा? वरना तेरी सारी इज्जत अभी के अभी मिट्टी में मिला दूंगा। इसकी ये हिम्मत, इसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। मैं अभी तेरे दादाजी को सब कुछ बताती हूँ। हाँ हाँ बताइएगा आंटी, और ये भी बताना कि आपके इस हरामखोर बेटे ने मेरी मॉम के बारे में क्या बोला है। और जिस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का काम आप रुकवाने यहाँ तक आई है ना, वो प्रोजेक्ट उन्हीं का है। तो आप अपनी खैर मनाइए आंटी। हमें उनके नाम का हवाला मत दे, हम तुझे और इस सफाई वाले दोनों को देख लेंगे। चलो बेटा। एक मिनट, पहले मेरी वाइफ से माफी मांगो, वरना तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा मैं। जाने दो विजय। तुमने इन्हें जाने क्यों दिया तान्या? भले ही हमारी शादी एक नाटक है, लेकिन कोई भी मर्द अपनी वाइफ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। जाने दो विजय, ये हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। एनीवे, कोई बात नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है,
उससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। कैसा गिफ्ट? तुम इस वक्त यहाँ? देखो कोई होशियारी मत दिखाना वरना तुम्हारी खैर नहीं। मेरा मूड ना ऑलरेडी बहुत खराब है। नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। इनफैक्ट मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने आपकी बेइज्जती करके सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है मैम। मैंने एयरपोर्ट के सारे फंड्स क्लियर कर दिए और जिस लैंड में आपको इंटरेस्ट था वो भी फंड्स के अंदर मैंने सबमिट कर दी है। आप चेक कर सकते हैं। मैम, मेरे सीनियर ने मुझे अपनी गलती का बहुत अच्छी तरीके से एहसास दिलाया है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आयुष्मान को क्या हो गया है? कल तक तो इतनी अकड़ दिखा रहा था वो। मैम, लगता है आप लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड नहीं हो। आपको पता है कल किसी मिस्टीरियस पावरफुल मैन ने उसकी बिल्डिंग पे 100 बुलडोजर्स का अटैक करवा दिया। क्या? यस, रेवर रघु की बिल्डिंग पर अटैक हो गया है। जरूर ये किसी पावरफुल आदमी ने ही किया होगा। ऑफ कोर्स। पर सोचने वाली बात यह है कि हम जानते तक नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया, मुझसे पैसे लिए और उल्टा टोपी मुझे ही पहना दी। मुझे दगाबाजी रास नहीं आती आयुष्मान। मेरे खिलाफ जाकर तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। अपनी बकवास बंद करो। ये तो अलग ही राग गाने लगा। इसे आखिर हो क्या गया है? एक्चुअली सर, इसे धमकाया गया है। किसी अनजान आदमी ने रिवर इको टावर पर 100 बुलडोजर्स के साथ अटैक कर दिया था और इसी इंसिडेंट के बाद से ही एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेहरा ग्रुप की सारी रिक्वायरमेंट्स उसने पूरी कर दी। क्या? इको रिवर के बिल्डिंग पर अटैक? आखिर वो हो कौन सकता है? वो तो मुझे नहीं पता सर, बट आई एम 100% श्योर कि वो वही आदमी है जिसने कोबरा गैंग के लीडर को मार डाला था। तुम सही कह रही हो। मैं उसके खिलाफ एक्शन तो लूं, पर यह पता तो चले कि आखिर वो है कौन। आपने सही कहा था सर, वो जो कोई भी है वो सिर्फ मेहरा ग्रुप्स के फेवर्स में ही एक्शन ले रहा है। सर, वो कहीं विजय तो नहीं है? नहीं, वो इतना पावरफुल आदमी नहीं हो सकता। मैंने उसके बारे में पता किया था। मेहरा फैमिली का दामाद बनने से पहले वो एक मामूली सफाई वाले की नौकरी करता था। तो फिर आपने कोबरा गैंग को उसे मारने क्यों भेजा? मैं विजय को मरवाकर मेहरा फैमिली को एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहता था, ताकि वो डर कर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से पीछे हट जाए। और विजय और माया के कनेक्शंस पे मुझे काफी बॉदर कर रहे थे। मेरे पास वो प्लान था, इसलिए मैंने उनकी कंपनी में आग लगवा दी। पर पता नहीं क्यों मेरे सारे पैतरे फेल होते जा रहे हैं। पर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। तुमने सही कहा। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। क्या सर? मेरा ग्रुप बड़े समय से फॉर्च्यून बिजनेस अलायंस का हिस्सा बनना चाहता है। मैं समझ गई सर, क्योंकि इस बार भी हम बिजनेस बैंकेट होस्ट कर रहे हैं, तो हर बार की तरह इस बार भी उनकी लो एलिजिबिलिटी का फायदा उठाकर उनकी पार्टनरशिप रद्द कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें बड़े रिस्पेक्टफुली इनवाइट करूंगा और उनसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सन इन लॉ विजय को भी साथ करें। क्यों सर? क्योंकि इस बार की बैंक्वेट में फॉर्च्यून बिजनेस अलायंस के हेड मिस्टर जेकब भी आ रहे हैं। हाँ तो? हम वहां एक सीन क्रिएट करेंगे, मेहरा फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जिससे विजय गुस्से में आकर कोई ड्रामा करे और मिस्टर जेकब के सामने मेहरा फैमिली की इज्जत की धज्जियां हो जाए। यस, दिस साउंड्स गुड सर। और बिना फॉर्च्यून बिजनेस अलायंस का हिस्सा बने उन्हें रॉ मटेरियल की सब्सिडीज भी नहीं मिल पाएगी। और इसी तरह एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी पूरा मेहरा ग्रुप लॉस में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली उन्हें उनका ये प्रोजेक्ट आपको सौंपना ही पड़ेगा। वाह सर, क्या प्लान है?
अंकल 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 उठिए आके आराम से। आप ठीक है? ऊपर आइए, ऊपर आइए। ब्रीथ ब्रीथ, इट्स ओके आराम से। हाँ जी हाँ, आप ठीक है? कुछ नहीं, बस ओवर एग्जॉस्शन की वजह से आप बेहोश हो गए थे। इट्स ओके। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैंने मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज देखा होता। ऐसा कुछ भी नहीं अंकल, आप बिल्कुल फिट हैं। मैं फिर भी एक बार एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ। हाँ, प्लीज बी फास्ट, प्लीज बी फास्ट। हेलो एम्बुलेंस। मिस्टर जेकब, आप ठीक है ना? हमने आपके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट को या डोंट वरी, आई एम फीलिंग गुड नाउ। अच्छा, आप लोगों ने उस लड़के के बारे में पता किया जिसने मेरी जान बचाई थी? जी सर, उसका नाम विजय है एंड वो मेहरा ग्रुप्स का नया दामाद है। ये वही है ना जो काफी टाइम से बिजनेस अलायंस को ज्वाइन करना चाहते? जी सर, पर वो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते। इट्स ओके, डोंट बी टू स्ट्रिक्ट विद देम, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो लोग कवर अप कर लेंगे। उनका जो नया दामाद है ना, बहुत काबिल है। उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनेगा वो, देख लेना। और वैसे भी ये मेहरा ग्रुप को मैं अपनी अलायंस ग्रुप में शामिल करना चाहता हूँ, या ये समझ लो कि मैंने फैसला कर लिया। बैक टू वर्क नाउ, गो गो। इस बार का बिजनेस बैंक्वेट भी मिस्टर सिद्धार्थ शेखावती होस्ट कर रहा है। हाँ डैड, मैं भी वही सोच रही थी। वो हमेशा अपने पावर्स का इस्तेमाल करके हमें अलायंस का हिस्सा बनने से रोकता है। सही कहा तुमने। और इस बिजनेस बैंक्वेट में तो फॉर्च्यून बिजनेस अलायंस ग्रुप का हेड मिस्टर जेकब भी आने वाले हैं। इस वक्त उनके फेवर्स की सख्त जरूरत है। रियली, वरना हम एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में सोल प्रोजेक्ट मार्जिन भी हिट नहीं कर पाएंगे। इट विल बी अ बिग लॉस फॉर अस। हमें एनी हाउ अलायंस का हिस्सा बनना ही पड़ेगा डैड। मैम, ओबरॉय ग्रुप की तरफ से इनविटेशन आया है कल के बिजनेस बैंक्वेट का। ही स्टिल मेसिंग विद अस। कार्ड दिखाओ। नहीं, इसमें बिजनेस बैंक्वेट की सील है। ये रियल इनविटेशन कार्ड है। उन्होंने इस कार्ड के साथ कोई इंस्ट्रक्शंस या मैसेज दिए हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि विजय को साथ में लाना कंपलसरी है, अदरवाइज वो हमें अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ नहीं करेंगे? ये वो सिद्धार्थ का नया प्लान है। वो विजय का बैकग्राउंड यूज करके हमें ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। कोई बात नहीं डैड, पर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। हेलो मिस्टर मेहरा, आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ, प्लेजर टू मीट यू। पर हमारा टेबल कहाँ? आपकी टेबल आपकी, अरे हाँ याद आया, आज तक आप लोग कभी भी इस बैंक्वेट का हिस्सा नहीं बने ना, इसलिए अरेंजमेंट करना भूल गया। बस एक छोटी सी टेबल का इंतजाम करता हूँ, तब तक आप लोग साइड में बैठिए। मिस्टर सिद्धार्थ, हम यहाँ अपने बेइज्जती करने नहीं आए। And I just don't want to entertain your nonsense. हम जा रहे हैं। याद रखिए, ये बिजनेस बैंक्वेट मिस्टर जेकब को सम्मानित करने के लिए रखी गई, और अगर आप लोग यहां से जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड आई विल मेक इट श्योर कि आप कभी भी किसी भी बिजनेस बैंक्वेट में इनवाइट ना किए जाएं, और आपका अलायंस ज्वाइन करने का सपना ही रह जाए। जाने दीजिए डैड, जस्ट काम डाउन। हमारा इस वक्त मिस्टर जेकब से मिलना बहुत जरूरी है। चलिए हम चलते हैं अंदर। मिस्टर सिद्धार्थ, मिस्टर सिद्धार्थ, बहुत सुना है आपके बारे में। आई एम श्योर जो भी सुना होगा गलत सुना होगा। वैसे मैंने सुना है कि आप पहले किसी सफाई वाले का काम किया करते थे। रियली, टाइम चेंजेस। देखिए, आज आप कितने बड़े इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वरना आपके जैसी औकात वालों को कोई यहां खड़ा भी ना करे।
खैर बैठ जाइए। वहां ओके, पर अगर मैं बैठ गया ना तो आपका ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये भी ठीक है। देखिए, मेहरा ग्रुप का कोई भी शख्स आज तक यहां कभी भी खड़ा नहीं हुआ। आपको बैठने का मौका मिल रहा है, वो भी मेरी मेहरबानी से। फिर भी आप हमें ही अकड़ दिखा रहे हैं। खैर बैठ जाइए। ओके। Welcome everyone. Thank you so much for joining the party. It means a lot to me. बहुत जल्दी हम मीट और ग्रीट करेंगे. But let me settle down first. Enjoy the party. Come here. वेटर को बोलो एंट्री कराने. हेलो मिस्टर जेकब। मिस्टर मेहरा. नो सर, मैं सिद्धार्थ। लगता है आप मुझे भूल रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर ये मिस्टर मेहरा की फैमिली कहाँ पर है? अभी तक आए नहीं? आ गए हैं सर, वो लोग आ गए हैं। एक्चुअली सर वो लोग इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके लिए यहाँ पे सीट रिजर्व नहीं है। बट डोंट वरी सर, मैंने उनके लिए हॉल के बाहर एक टेबल का अरेंजमेंट कर दिया है। वो लोग वहां आराम से बैठे। शट अप। बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें वहां बाहर बिठाने की? तुम्हें पता भी है कौन है वो लोग? इस तरह से उनको डिसरिस्पेक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी बाहर जाइए और उनको इज्जत के साथ अंदर लेकर आइए। जाइए। ओके सर। मिस्टर मेहरा, आप अंदर आ सकते हैं। आपको मिस्टर जेकब बुला रहे हैं। नो, मैं नहीं चलूंगा। ये क्या नाटक है विजय? तुमने सुना नहीं? मिस्टर जेकब ने खुद हमें अंदर बुलाया है। नाटक नहीं है सर। आप बस सिद्धार्थ जी से बोल दीजिए, मुझसे माफी मांग लेंगे। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुम खुशकिस्मत हो कि मेरा खानदान से तुम्हारा नाम जुड़ा है। अपनी औकात मत भूलो। ये कोई सड़क नहीं है जहां तुम कभी सफाई किया करते। ये क्या बदतमीजी है सिद्धार्थ? तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? He's my savior. Savior? Have a seat. Thank you, sir. Mr. Mehra, please have a seat. I'm sorry sir, but ये सीट हमारे लिए रिजर्व्ड है। अच्छा, अब नहीं है। बाहर काफी सारी जगह है, वहां जाकर बैठ जाइए। प्लीज लीव। मिस्टर जेकब, बहुत दिन से आपसे मिलना चाहता था। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। सेम हियर। तान्या बेटा, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। ये सिर्फ दिखने में हैंडसम नहीं है, बाकी इसे ह्यूमन एनाटॉमी की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। इसने मुझे चुटकियों में ठीक कर दिया था। थैंक यू मिस्टर जेकब। मिस्टर मेहरा, मुझे एस्ट्रोलॉजी का काफी अच्छा नॉलेज है। मैं इसका चेहरा देखकर बता सकता हूं कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है। ये तकदीर का धनी है। हाँ, तकदीर का धनी तो है। मिस्टर जेकब बहुत दिन से फॉर्च्यून बिजनेस अलायंस के एक हिस्सा बनना चाहता था। आज अल्टीमेटली वो अपॉर्चुनिटी मिल ही गया। थैंक यू सो मच। मिस्टर मेहरा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने पहले से ही आपको अपनी अलायंस का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है। पर मिस्टर जेकब, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज किसी भी तरीके से इस अलायंस का हिस्सा बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब तुम मुझे समझाओगे मुझे करना क्या है? हाँ? तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं चलता हूँ यहाँ से। I'm sorry sir. मिस्टर मेहरा, वेलकम टू द अलायंस। Thank you very much. You made our dream come true. Congrats, beta. And best of luck for your airport project. Excuse me. Please enjoy the party. See you soon. मिस्टर मेहरा, ये मत समझना कि तुम लोग जीत गए। मेरे रहते हुए तुम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, पर मेरे रहते हुए आप खुद अपनी रिजर्व टेबल पर नहीं बैठ पाए। बड़े आए हमें बाहर बिठाने वाले। आज इस सफाई वाले ने आपका रास्ता साफ कर दिया सर। आगे भी देख लेंगे आप क्या कर लेते हैं। मैम, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपसे मिलने से पहले विजय एक मामूली सफाई वाला था? मुझे तो उस पर पूरा डाउट है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो जो पावरफुल मिस्टीरियस पर्सन है ना, वो विजय ही है। नहीं,
मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं मैम, आप भी थोड़ा सोचिए। जब से विजय आपकी लाइफ में आया है, आपकी लाइफ कितनी बेटर हो गई है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसमें भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो पलक झपकते ही सॉल्व हो गई। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? तुम्हारी बात तो सही है। हाँ मैम, आपको पता है वो जो रोहित वाला इंसिडेंट है, मैंने वो विजय को बताया था, वो तुरंत सॉल्व हो गया। और आपसे जो आयुष्मान ने बदतमीजी की थी, वो भी मैंने उसे बताया था। और उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर्स ने अटैक भी किया था। रुको, अगर ऐसा है ना तो मैं सच उगलवाती हूँ उससे। हेलो। सुनो, क्योंकि तुमने मेरी और मेरी फैमिली की इतनी हेल्प की है तो मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ। ट्रीट? नाइस। हाँ, ऑफ कोर्स, यू डिजर्व इट। हम दोनों मेरे फेवरेट मैक्सिकन रेस्टोरेंट जाएंगे। श्योर। मैक्सिकन? इतने बड़े मैक्सिकन रेस्टोरेंट में लेकर आने के लिए थैंक यू सो मच। यू डिजर्व मच मोर विजय। वैसे ये रेस्टोरेंट कपल्स का बहुत फेवरेट है। आई एम सरप्राइज हम लोग यहाँ पर आए। आई नो विजय, पर जाने अनजाने में ना आई हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नो नो, इट्स ओके, यू डोंट बी सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ ये टाइम बहुत एंजॉय किया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? श्योर, गो अहेड। तुम कौन हो विजय? मुझे लगता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो मुझसे। मिस्टर जेकब को तुम कैसे जानते हो? वो आयुष्मान, रोहित, ये सारे मैटर्स इतने इजीली कैसे सॉल्व हो गए? हो सकता है कि ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। हाँ, और मिस्टर जेकब ने बताया था ना, मैंने उनकी जान बचाई थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? आगे का ऑफिस साफ करना है और आई मीन तुमसे जो पैसे मिलेंगे उनसे एक नई जिंदगी शुरू क्या करना। तुम सच में जाना चाहते हो? तुम यहाँ रहना नहीं चाहते हो मेरे साथ? I know you're joking, हाँ? हमारी शादी तो एक नाटक थी ना। वेटर वेटर कम हियर। ओ, एक सीट मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। सॉरी सर, पर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है एंड सारी सीट्स भी ऑक्यूपाइड है। मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती करेगा यार। मुझे ना बोलेगा मैं रॉनी हूँ। वेटर, ये वाला टेबल खाली कर जल्दी। सॉरी सर, बट हम ये नहीं कर सकते। हीरो, चल अपनी इस सहेली को यहाँ से उठा और 9, 2, 11। तूने पी रखी है कि मैंने पी रखी है? सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? भाई साहब, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। आप बात करने की हालत में नहीं है। हमने ये टेबल रिजर्व की हुई है। आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा या थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज। ओके सर, ओके। अबे ओ, तूने ये सीट रिजर्व किया ना, मेरे भाई ने इस पूरे होटल में इन्वेस्ट किया है। ये ले, रख ले, तू भी क्या याद रखेगा। तो आपको लगता है कि मेरे पास पैसा या पावर नहीं है तो आप यहाँ पर बैठना मुझसे ज्यादा डिजर्व करते हैं? जाने दीजिए सर, ये यहाँ के एमएलए रॉकी प्रजापति का भाई है। इनसे उलझना ठीक नहीं है सर, सॉरी। देखो, आप जो कोई भी हो, आप ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। ये अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। चुप! जब दो मर्द बात कर रहे हो ना, तब तुम औरतों को बीच में चीची चीची ची नहीं करने का। तो तेरे को तो संभाल के, समझा? वरना एक थप्पड़ में तेरा सारा नशा उतार दूंगा। रुक, मैं अभी इस रेस्टोरेंट की ओनर को कॉल करता हूँ। वो आकर खुद ही तेरे को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देगी। वो तेरे फोन के लिए नहीं रुकी है मैं। पता है कितनी बड़ी हस्ती है वो। उसके पास तेरे लिए, मेरे लिए टाइम नहीं है। ओके, शट अप। हेलो राणा, मैक्सिकन डेलिकेसी की ओनर को बोल कि 5 मिनट में मुझे अपने रेस्टोरेंट में आकर बोलेगी। What happened, sir? Are you dealing with any issues? Yes.
आपके रेस्टोरेंट के इन्वेस्टर को लगता है कि उसके पास कुछ ज्यादा पैसा और पावर है, तो वो इस टेबल पर बैठना हमसे ज्यादा डिजर्व करता है। प्लीज हैंडल दैट। अब तो हद हो गई। मैं बार बार तुम्हारा ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकती। सी, आई नो यू हैव अ पावरफुल बैकग्राउंड एंड योर ब्रदर इज आवर इन्वेस्टर, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपना बिजनेस तो नहीं सफर कर सकती ना। सी, आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग, मेरे रेस्टोरेंट से निकल जाओ एंड स्टॉप मेकिंग अ ड्रामा। वरना क्या करेगी तू? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे मेरे रेस्टोरेंट से बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालेगा? रोनी को निकाल, चल। हटो। भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ है भाई, आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। हाँ, कौन है वो जिसके कहने पे उसने तुझे मरवाया, जानते हुए भी कि तू मेरा भाई है? तू रुक, मैं आ रहा हूं वहां। सुनो, मैं तुम्हें एक आदमी की फोटो भेज रही हूँ। मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे वो कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा। उसके आदमियों ने प्रेशर बिल्ड किया और मुझे यहाँ 5 मिनट के अंदर आना पड़ा। हाँ बोलो। What? वो यहाँ मेरे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे? वेट, I'll call you back. भाई भाई मारा मुझे। चल। हाँ चलो। मेरे रास्ते से हट जाइए मैम। हमारा इरादा आपको या आपकी जगह को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मगर बात अब मेरी इज्जत पर आ गई है। जरा मैं भी तो देखूं आखिर वो कौन है जिसके कहने पे आप मेरे खिलाफ चली गई। मिस्टर रॉकी, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। आप प्लीज उन्हें बॉदर मत करिए। ऑलरेडी आपके भाई ने बहुत बड़ी भूल की है। आपका वहां जाना सही नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए, आपके उसी में भलाई है। आप मेरे रास्ते से हट जाइए। गलती हो गई साहब, मेरे भाई से बहुत बड़ी भूल हो गई भाई। मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। अपने भाई को थोड़ी बुद्धि दे, वरना नशा उतरने से पहले आज उसकी जान चली जाती। मैं यहाँ पर डेट पर आया हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो अपने ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से, समझे? जी जी सर, माफी सर, माफी सर। मैं तुम्हारे बारे में सही सोच रही थी। तुम जो कुछ भी सोच रही थी, हम लोग वो चीज बाद में डिस्कस कर लें। अभी मैं तुम्हारा फेवरेट फूड ऑर्डर करता हूँ। तुम्हें कैसे पता मेरा फेवरेट फूड? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता था। हेलो मैम, हाउ वाज योर लंच यस्टरडे? मैंने सुना वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। एमएलए रॉकी एंड हिज ब्रदर गॉट ह्यूमिलेटेड बैडली। आपको कुछ पता है? विजय, क्या आप ही ओवरलॉर्ड हो?